हेलो एवरीवन, आज की हमारी कहानी का नाम है अपनी कीमत पहचानो। यह स्टोरी हमें उस रोशनी की ओर ले जाती है जो हमें अपने आत्मविश्वास की पहचान करने की महत्वपूर्णता सिखाता है। जीवन में हम सभी कई बार परेशानियों और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमारी सच्ची कीमत को पहचान कर ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी में हम साकार कहानियों, प्रेरणादायक उदाहरणों, उपयोगी संवादों के माध्यम से अपनी सही कीमत की खोज में निकलेंगे। यहाँ हम जीवन की मूलभूत सत्यता को समझेंगे कि हमारे अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानने से ही हम अपनी सच्ची महत्वाकांक्षा और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कीमत पहचानो। इस यात्रा में हम साथ चलेंगे, अपनी असली कीमत को खोजें ताकि हम सच्ची खुशियों और सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकें। अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। एक भिखारी जो एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठ करके भीख मांगा करता था, उसके पास में एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था। उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था, उन्हें खनकाता था, आवाज करता था, लोग आकर्षित होते थे। साथ में गाना गाता था, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें 10 रुपए दोगे वो 1 लाख देगा। इक्के दुक्के लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता, जिनको दया आ जाती तो सिक्के डाल के निकल जाते थे। इसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के पुरखे जो थे वो बहुत अमीर थे, पता नहीं इसकी हालत आज कैसे ऐसी हो गई, ऐसे कि इसे भीख मांगने की नौबत आन पड़ी। वो पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। एक शाम में रोज की तरह वो यही काम कर रहा था। उसके चलने का वक्त हो गया था। वो सोच रहा था कि अब चलना चाहिए। फिर भिखारी ने सोचा कि 5-10 मिनट और बैठ जाता हूँ। तभी एक पैसेंजर वहाँ से निकला और बड़ी तेजी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर के रुक गया। उसने कटोरे को देखा, भिखारी को देखा, कटोरे को देखा, पटाख से अपनी जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, 100-100 रुपए के नोट गिनने लगे और भिखारी की ओर। भिखारी की जो आंखें थी उनमें चमक आ गई। उन्होंने कहा, एक नोट मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाए और कहा, कटोरा दोगे 1000 रुपए में। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरी की 1000। इसने उसमें और 10 नोट निकाले, बोला 2000 रुपए में कटोरा दोगे। भिखारी ने बिना सोचे कटोरा आगे बढ़ा दिया कि लो भाई साहब ले जाओ। उस आदमी ने पटाख से इस कटोरे के लिए अपना बैग खोला और बैग में कटोरा डाल के चल निकला और भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग सब समेट करके भागा दूसरी दिशा में कि कहीं उस आदमी का मन न बदल जाए। और उस आदमी को लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन न बदल जाए, कहीं वापस न मांग ले कटोरा। वो दौड़ के स्टेशन में अंदर आ गया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई अंदर चढ़ गया और पीछे पलट के देख रहा था कि भिखारी ना आ जाए। ट्रेन ने हॉर्न बजाया, स्टेशन छोड़ा। उस आदमी ने राहत की सांस लेके कि चलो आया नहीं, अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे के वजन को टटोलने लगा कि कितना भारी है। वह कटोरा आधे किलो का था और ये आदमी धातु का जानकार था, जौहरी था। ये एक नजर में उस गंदे कटोरे को जो धूल में सना हुआ था पहचान गया था कि ये सोने का कटोरा है। ये बहुत खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 में लेकर आ गया। और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि कटोरे के बदले 2000 रुपए देकर के कोई मूर्ख चला गया। बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं, व्यापारी की नहीं है, जौहरी की नहीं, ये आपके और हमारी है। हमें जो अपनी लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगाई ही नहीं। हमें लगता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो इतने सबके लिए बस पैदा हुआ हूँ, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊंगा, मुझे ज्यादा कुछ अचीव नहीं करना, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए कि सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपनी कीमत पहचानो। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी आप मेहनत से प्यार करोगे, मंजिलें अपने आप गले लग जाएंगी। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।